शाम की मौजूदा सूरत हाल इलाकाई और बैनुल अक़वामी सलामती के लिए खतरा करार। कतर में होने वाले दोहा फोरम का मुश्तरका एलामिया जारी। कतर, तुर्किया, सऊदी अरब, उर्दन, मिस्र, इराक, ईरान और रूस की शिरकत। एलामी में कहा गया, शाम में शहरियों की हिफाजत के लिए सियासी हल नागुज़ीर है। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, बाग़ी ग्रुप के अस्करी ऑपरेशन की मनसूबाबंदी तवील अरसे पहले की गई थी। ईरान का शाम में फतह हासिल करने वाले अपोजिशन ग्रोह के लिए खैर सगाली पैगाम। वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक ईरान शाम की हालात बेहतर करने के लिए किरदार अदा करने को तैयार है। शाम की नई हुकूमत मुक़द्दस मकामात और सफारत खानों की हिफाजत को यकीनी बनाए। पाकिस्तान की शाम में बदलती सूरत हाल पर गहरी नजर। शाम के इत्तेहाद और इलाकाई सालमियत का साथ देने का ऐलान। तर्जुमान वजारत ख़ारजा की तरफ से जारी बयान में कहा गया, पाकिस्तानी शहरी शाम में महफूज है। सिफारत खाना ज़ायरीन समेत फंसे हुए तमाम पाकिस्तानियों से राब्ते में है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का भी तुर्क वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ता। पाकिस्तानी शहरियों की हिफाजत के लिए ताउन पर तबादला ख्याल किया। मदारिस बिल पर मौलाना फजल रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएं। मियां नवाज शरीफ की वज़ीर आज़म को हिदायत। शहबाज शरीफ की पार्टी सदर से जाती उम्रा में मुलाकात। 26 नवंबर के वाक़यात सिविल नाफरमानी की मुमकिना कॉल पर तबादला ख्याल। मुल्क की तरक्की की राह में किसी को रुकावट डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मुल्क की सलामती और कौमी यकजहती को नुकसान पहुँचाने वालों का मुहासबा किया जाएगा। दोनों रहनुमाओं का मुलाकात में इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी मुलाकात। अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। उधर सदर ने वज़ीर आज़म की एडवाइस पर कौमी असम्बली का इजलास 10 दिसंबर को बुला लिया। इजलास में दीनी मदारिस से मुतल्लिक़ कानून साजी का मामला ज़ेर गौर आने का इम्कान। मौलाना फजल रहमान की हुकूमत को दी गई डेडलाइन खत्म। पिशावर से इसराइल मुर्दाबाद कॉन्फ्रेंस के खिताब में कहा, इस्लामाबाद की तरफ मार्च की कॉल देनी पड़ी तो देंगे। इत्तेहादी मदारिस से मिलकर 16 या 17 दिसंबर को मुतफिका लाहे अमल देंगे। इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे तो आप रोक नहीं सकोगे। दोनों ईवानों ने बिल मंजूर किया। सदर ने तमाम बिलों पर दस्तखत किए। इस पर क्यों नहीं? ये बदनीयती और धोखा है या नहीं? 26वीं तरमीम के असल मुसविदे में मुल्क की बर्बादी का बारूद भरा हुआ था। पहला मुसविदा मंजूर हो जाता तो मुल्क बचता ना बाकी इदारे। मौजूदा हुकूमतें अवाम की नहीं। 18वीं तरमीम के बाद तालीम सूबाई मामला है। कौमी असम्बली कानून साजी नहीं कर सकती। मदारिस की रजिस्ट्रेशन वजारत तालीम कर रही है। सदर मुमलिकत के एतराज़ात सामने आ गए। ज़राए ऐवान सदर के मुताबिक एतराज़ किया गया कि जब ये सूबाई मामला है तो कौमी असम्बली इस सूरत में कानून साजी नहीं कर सकती। इसमें लिखना चाहिए कि इस बिल का इतलाक सिर्फ इस्लामाबाद की हदूद तक होगा। इस्लामाबाद के लिए पहले से रजिस्ट्रेशन का कानून मौजूद है। इस सूरत में पहले कानून को मनसूख करना पड़ेगा। इसमें भी अब अहम है कि पहले कानून की मौजूदगी में दूसरा कानून कैसे बन सकता है। इत्तिहाद तंजीमात मदारस और हुकूमत के दरमियान रजिस्ट्रेशन का माहिदा पहले ही तय पा चुका। अगस्त 2019 में तयशुदा माहिदा सामने आ गया। इत्तिहाद तंजीमात ने मदारिस को वजारत तालीम के साथ मुंसलिक करने के माहिदे पर दस्तखत किए। माहिदा PTI दौरे हुकूमत में विफाकी वजीर शफकत महमूद ने किया था। तमाम दीनी मदारिस को वजारत तालीम के साथ रजिस्ट्रेशन का पाबंद किया गया। वजारत तालीम मदारिस के अदाद-ओ-शुमार इकट्ठे करने के वाहिद मजाज अथॉरिटी तस्लीम की गई। रजिस्ट्रेशन न कराने वाले मदारिस को बंद करने का मुश्तरका फैसला हुआ। माहिदे के मुताबिक बैंक अकाउंट खोलने, गैर मुल्की तलबा को तालीम देने, यकसा निसाब पर इतफाक किया गया। हुकूमत ने माली इमदाद और वसाइल की फराहमी की यकीन दहानी कराई थी। 14 दिसंबर को सिविल नाफरमानी की कॉल मुल्क के लिए नहीं, तारीख फैज हमीद के ट्रायल को मद्देनजर रखकर दी गई, लेकिन इस गुब्बारे से पहले ही हवा निकल जाएगी। सेनेटर फैसल वाबरा के इंकशाफ। मीडिया से गुफ्तगू में दावा किया कि एस्टेब्लिशमेंट कोई सौदा कर रही है, ना राब्ता। काम सियासी जमातें करेंगी। बानी PTI की जान उनकी बेगम और हवारियों से बचानी है। उन्हें मजीद बदतरीन जगह ले जाया जा रहा है। PTI के सुलझे हुए लोग अपनी समझ दुरुस्त कर लें। मुल्क रोज रोज धरनों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। फैसल वाबरा की बहादुराबाद मरकज में MQM रहनुमाओं से मुलाकात। मौलाना फजल रहमान के साथ होने वाली मुलाकात पर भी एतमाद में दिया।
नाफरमानी है और ये तशद्दुद की सियासत है। अवाम इसको रद्द कर चुके हैं। अगर अवाम ने इसको रद्द ना किया होता तो ये दौड़ ना लगाते, भागते ना। ये सिविल डिसोबीडियंस की जो कॉल दी गई है ये मजे का खेज है और शर्मनाक है कि जब कोई बंदा दौड़ लगाता है ना उसको बहाना नहीं मिलता। तो पता क्या कहता है, वो कहता है नाफरमानी शुरू कर दो। सिविल नाफरमानी की कॉल मुज़ाहिका खेज और शर्मनाक करार। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ PTI पर बरस पड़े। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, सिविल नाफरमानी और तशद्दुद की सियासत को अवाम रद्द कर चुके। सिविल नाफरमानी का ऐलान करने वाले खुद बचपन से नाफरमान हैं। लोगों को सिविल नाफरमानी से गर्ज नहीं, झूठे नारे लगाने वाले दुम दबाकर भाग जाते हैं। इनका आखिरी कार्ड प्रोडक्ट बायकॉट है। इंतशार की इजाज़त हरगिज़ नहीं देंगे। सबको मुल्क की बात करनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में अमन नहीं और गंडापुर की तवज्जो भी नहीं। पाक फौज दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियां दे रही है। 2024 के इलेक्शन में वोटर टर्नआउट कम रहा। 2018 में मजमूई वोटर टर्नआउट 52.2% और 2024 में 47.9% रहा। पाफिन ने 2024 आम इंतखाबात के हवाले से रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक ख्वातीन वोटर्स की तादाद और टर्नआउट में इजाफा हुआ। मर्द वोटर्स की तादाद बढ़ी लेकिन वोट देने की शरह में कमी आई। कई ऐसे पोलिंग स्टेशन भी थे जहां किसी एक खातून का वोट भी कास्ट नहीं हुआ। वफाक के दरियाए सिंध से केनाल निकालने के खदशात। पीपल्स पार्टी क़यादत के तहफ़्फ़ुज़ात। पीपल्स पार्टी कमेटी आज हुकूमती कमेटी से मिलेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी कमेटी बराए कौमी इशूज़ का वर्चुअल इजलास में अहम मुल्की मामलात पर भी तबादला ख्याल किया गया। राजा परवेज़ अशरफ, शेरी रहमान, मखदूम अहमद महमूद, नवीद कमर, मुराद अली शाह और सरफराज बुट्टी और दीगर की शिरकत। चैंपियंस ट्रॉफी का ऊंट किस करवट बैठेगा, ताहाल कोई फैसला ना हो सका। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने फार्मूले पर कायम। PCB का ICC हुकाम से राब्ता, हुकूमती मौक़िफ़ से आगाह किया। ज़राए के मुताबिक इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल पाकिस्तानी हुकूमत के मौक़िफ़ की रोशनी में फैसला करेगा। इससे कबल चेयरमैन PCB हुई वज़ीर आज़म से भी मिले। इवेंट से मुतालिक पेशरफ्त से आगाह किया। दो टोक मौक़िफ़ पर वज़ीर आज़म का चेयरमैन PCB को खराज तहसीन। शहबाज शरीफ ने कहा, चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट से मुतालिक आपका मौक़िफ़ हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज़ है। मोहसिन नकवी ने कहा, PCB पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के इनेकाद के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। हम पाकिस्तान और क्रिकेट की जीत चाहते हैं। पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आला का दौरा चीन। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज चीन पहुंच गई। बीजिंग एयरपोर्ट पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल। वज़ीर आला मरियम नवाज की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के आला सतह वफ्द से मुलाकात। कहा, पाक चीन दोस्ती बुलंदी की इंतहाओं की तरफ गामजन है। चीन के इश्तराक से पंजाब को इक़्तिसादी और मुआशी बुलंदियों पर ले जाना चाहते हैं। मरियम नवाज के 8 रोज़ा दौरे में IT, मेडिकल, इंडस्ट्री और मौसमियाती तब्दीली से मुतल्लिक अमूर पर मुआहदों पर दस्तखत होंगे। पंजाब और चीन के निजी सेक्टर्स के दरमियान कारोबारी रवाबित पर गौर किया जाएगा।